हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीप वर्ल्ड। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ मिनरल्स और पावर रिसोर्सेज के बारे में। जैसे आपको पता है, नाम से ही मिनरल्स हम लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। मिनरल्स कई अलग अलग टाइप्स के होते हैं। कुछ मिनरल्स हम लोग को बहुत ही ज़्यादा नीचे गहराई में पाए जाते हैं, लैंड के, अर्थ के, और कुछ हम लोग को ऊपर टॉप सॉइल में ही बहुत ही ऊपर मिल जाते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग टाइप के मिनरल्स होते हैं। आज हम लोग इन्हीं मिनरल्स और बाद में पावर रिसोर्सेज के बारे में भी हम लोग जानने वाले हैं। मिनरल्स, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत ज़रूरी होते हैं हम लोग की डेली लाइफ में। इनके कुछ टाइप भी होते हैं। इनके दो टाइप होते हैं, एक होते हैं मेटैलिक, एक होते हैं नॉन मेटैलिक। मेटैलिक मिनरल्स वो होते हैं जिनमें मेटल्स होते हैं। मेटल, जैसे आपको पता होगा, बहुत ही ज़्यादा शाइनी और वो लस्ट्रस होते हैं मटेरियल्स। ये जो मिनरल्स होते हैं, ये नॉन मेटैलिक भी होते हैं। मेटैलिक, जैसे मैंने आपको बताया, इनमें अलग अलग टाइप्स के भी होते हैं। मेटैलिक में नॉन फेरस और फेरस होते हैं। मेटैलिक मिनरल्स के कुछ एग्जांपल है आयरन, कॉपर, गोल्ड और बॉक्साइट, और भी बहुत सारे। ऐसी ही जो फेरस मिनरल्स होते हैं उनमें आयरन पाया जाता है। जो मिनरल्स में आयरन नहीं पाया जाता है उनको नॉन फेरस बोलते हैं। तो ऐसे ही कई सारे ऐसे अलग अलग टाइप के मिनरल्स पाए जाते हैं जिनमें आयरन पाया जाता है और नहीं भी पाया जाता है। मेटालिक मिनरल्स की एक और खासियत होती है कि वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाते हैं। मतलब कि बहुत ही अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। वहीं पे अगर हम लोग बात करें नॉन मेटालिक मिनरल्स की, ये उतने अच्छे कंडक्टर नहीं होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। इसीलिए जिनको उतने ज़्यादा अलग अलग चीज़ों में नहीं यूज़ किया जाता है जहाँ पे मेटालिक मिनरल की यूज़ होता है। पर फिर भी ये बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों में जहाँ पे मेटालिक मिनरल्स की नहीं यूज़ होता है वहाँ पे यूज़ होते हैं। इनके कुछ एग्जांपल हैं नॉन मेटालिक्स के, लाइमस्टोन और भी बहुत सारे। और अगर हम लोग बात करें कि ये सारे मिनरल्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो असलियत में ये मिनरल्स कहीं एक पर्टिकुलर जगह पे नहीं पाए जाते हैं बहुत ही ज़्यादा। कुछ जगह में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं तो कुछ जगह पे ये बहुत ही कम या फिर ना के बराबर पाए जाते हैं। ये उस जगह की लैंडस्केप, उस जगह का टेरेन, इन सब पे डिपेंड करता है। उस जगह पे बहुत सारे अगर मिनरल्स पाए जाते हैं तो बहुत ही रिच होता है वहाँ पे। कई सारे फैक्ट्रीज़ और जो माइनिंग के लिए अलग अलग टाइप के जगहें बनती हैं। ऐसे ही माइनिंग के लिए भी वो अलग अलग टाइप के वो होते हैं फॉर्म्स। एक होता है साफ्ट माइनिंग। साफ्ट माइनिंग तब यूज़ की जाती है जबकि जब हम लोग को बहुत ही नीचे डिग डाउन करना पड़ता है, बहुत ही अर्थ के सरफेस के एकदम नीचे, बहुत ही डीप डाउन जो मिनरल्स होते हैं उनको हम लोग साफ्ट माइनिंग की मदद से निकालते हैं। वहीं पे अगर हम लोग बात करें तो क्वायरिंग जो होती है वो उसमें हम लोग जो ऊपर मिनरल्स होते हैं टॉप में एकदम, जो ज़्यादा डीप डाउन नहीं होते हैं, उनको हम लोग क्वायरिंग के ज़रिए निकालते हैं। ड्रिलिंग भी हम लोग बहुत ही ज़्यादा डीप डाउन की होने वाले मिनरल्स से को निकालने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि वेल्स बनती हैं, वो जो ऑयल्स होती हैं जैसे कि पेट्रोलियम, ये इन सब के लिए हम लोग को ड्रिलिंग करनी होती है और वेल्स बनाने होते हैं जिससे ये सारे मिनरल्स निकलते हैं। और ऐसी कई सारी अलग अलग टाइप के माइनिंग होती हैं, ड्रिलिंग होती है और क्वायरिंग होती है। अगर हम लोग बात करें तो मिनरल कैसे फॉर्म होते हैं, मिनरल भी बहुत ही अलग अलग टाइप के होते हैं। कुछ मिनरल्स बहुत ही ज़्यादा समय लेते हैं फॉर्म होने में, जैसे कि पेट्रोल, आपको पता होगा पेट्रोल, कोल, ये सारे इन सबको हम लोग फॉसल फ्यूल करते हैं। ये सारे नॉन रिन्यूएबल नहीं होते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा कम पाए जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा रेयर होते हैं। जैसे कि आपको पता होगा मिडल ईस्ट वाली जगह में ये ज़्यादा पाए जाते हैं, सऊदी अरेबिया, इन सारी जगहों में ये बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ये सारे बहुत रिच होते हैं पेट्रोलियम इन सब में, इसीलिए सारे लोग ऑयल यहाँ से ही लेते हैं सारे कंट्रीज़। तो ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग टाइप के मिनरल्स होते हैं। मिनरल्स का यूज़ जैसे मैंने आपको बताया अलग अलग क्षेत्रों में होता है। गोल्ड जैसे होता है मिनरल, उसका यूज़ जो होता है ज्वेलरी बनाने में मेनली। कॉपर जो मिनरल होता है उसका यूज़ होता है बॉटल, जैसे आप देखे होंगे कॉपर की बॉटल्स बनती हैं और जग्स बनते हैं। कॉपर का यूज़ सबसे ज़्यादा मेनली वायर्स में होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो मेटल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं कंडक्टर हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। तो इसीलिए ये जो होते हैं इनको वायर्स में लगाया जाता है एकदम, बहुत ही स्मॉल स्मॉल स्ट्रिप्स, मतलब कि आप वायर्स बोल सकते हैं। इनका एक पूरा ग्रुप बना के हम लोग वायर्स में इनका यूज़ करते हैं।
इसी से हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। तो ऐसे ही बहुत सारे अलग-अलग टाइप के मिनरल्स होते हैं जिनका अलग-अलग टाइप में यूज़ होता है। बॉक्साइट भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी मिनरल है, इनका यूज़ एरोप्लेन्स और भी बहुत सारी जगहों में होता है। आयरन जैसे आपको पता होगा, ये मुझे लगता है सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मिनरल है, क्योंकि अब हम अपने आस-पास हर जगह देखेंगे तो कहीं न कहीं आपको आयरन दिख ही जाएगा। यूटेंसिल्स, कई सारी अलग-अलग चीज़ें, जैसे आपको पता है बिल्डिंग्स में कई सारे अलग-अलग वो मैकेनिकल चीज़ों में आयरन का यूज़ हमेशा होता है। आयरन एक बहुत ही ज़्यादा वास्टली यूज़ करने वाला होने वाला मटेरियल है। एल्यूमीनियम भी ऐसे आयरन की तरह ही होता है, पर ये उतना हार्ड नहीं होता आयरन की तरह। और एल्यूमीनियम के भी बहुत सारे अलग-अलग टाइप के प्रोडक्ट्स वो सब बनते हैं, और जैसे आपको पता होगा सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ करने वाला एल्यूमीनियम फॉयल, आयरन का भी आयरन फॉयल भी बनता है आयरन की शीट्स में। ऐसे ही ये सब भी बहुत सारे अलग-अलग टाइप के यूज़ होते हैं। हम लोग ने जैसे कि मिनरल के बारे में जाना, मिनरल बहुत ज़्यादा अलग-अलग टाइप के होते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ में आते हैं। इनको बहुत ही ज़्यादा डीप डाउन देख कर के निकाला जाता है, जैसे मैंने आपको बताया। अब हम लोग बात करते हैं पावर रिसोर्सेज़ के बारे में। पावर रिसोर्सेज़ जैसे आपको पता होगा कि ये हमेशा हम लोग के जीवन में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होते हैं, जैसे आपको नाम से ही पता चल गया होगा। पावर मतलब कि एनर्जी, एनर्जी जो प्रोड्यूस करते हैं रिसोर्सेज़, उनको हम लोग पावर रिसोर्सेज़ बोलते हैं। पावर रिसोर्सेज़ हम लोग के ज़िंदगी में इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, उनके बारे में अभी हम लोग जानते हैं। पर जैसे मैंने आपको बताया कि मिनरल्स के बारे में हम लोग एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि आपको पता होगा, मैंने आपको बताया कि जो मिनरल्स होते हैं ये बहुत ही डीप डाउन मिलते हैं, और मैंने आपको बताया कि थाउज़ेंड्स ऑफ ईयर्स इनको बनने में लगते हैं। तो हम लोग इनका यूज़ इतनी ज़्यादा मेजॉरिटी में कर रहे हैं, जितना ये प्रोड्यूस होते हैं उनसे बहुत ही ज़्यादा टाइम्स हम लोग इनका यूज़ कर रहे हैं आजकल के दिनों में। इसीलिए हम लोग को ये सारे मिनरल्स का, जैसे कि पेट्रोलियम हुआ, ये कोल हुआ, ये सारे बहुत ही ज़्यादा समय लेते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स लेते हैं, कुछ थाउज़ेंड्स ऑफ ईयर्स लेते हैं। जैसे कि अलग-अलग टाइप के मिनरल्स, पर कुछ मिनरल्स होते हैं जैसे कि पेट्रोलियम, ये सारे फॉसिल फ्यूल होते हैं। फॉसिल फ्यूल का मतलब जो हम लोग को बहुत ही ज़्यादा समय में प्रोड्यूस होके मिलते हैं। ये एनिमल्स और जो प्लांट्स होते हैं, उनके डेड रिमेन्स जब वो सॉइल में, अर्थ में, लैंड में बहुत ही डीप डाउन वो दफ़न हो जाते हैं। और ये क्योंकि कंप्रेशन जो होता है, हीट एनर्जी और जो प्रेशर होता है बाहर ऊपर लैंड का, उसकी वजह से ये इतना कंप्रेस होके कन्वर्ट हो जाते हैं हम लोग को फॉसिल फ्यूल में। तो इसीलिए हम लोग को फॉसिल फ्यूल हमेशा सेव करना चाहिए, क्योंकि इनको बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और ये किसी लैबोरेटरी में भी नहीं बन सकते हैं। तो हम लोग कैसे इनका यूज़ वो कम कर सकते हैं? हम लोग इनका यूज़ बंद नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है मटेरियल्स होते हैं हम लोग की डेली लाइफ में, और हम लोग को इनको ज़रूर कम करना चाहिए इनका यूज़। जैसे कि आपको पता होगा, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करने में हम लोग हमेशा कार्स ये सब का यूज़ करते हैं, पर ये सब हम लोग को यूज़ नहीं करना चाहिए। हम लोग को सबसे बेस्ट यूज़ है वो है बाइसिकल का। बाइसिकल जो होती है वो बिना किसी पावर के लगती है, बस उसमें मैन पावर लगती है, और ये इससे एक ह्यूमन बॉडी की एक्सरसाइज भी बहुत अच्छे से हो जाती है। और क्योंकि ये 100% नॉन पॉल्यूशन है, फ्री है, और क्योंकि इसमें पॉल्यूशन नहीं होता है, इसीलिए बहुत ही ज़्यादा इन्वायरमेंट को भी फ़ायदा देती है, आपके ह्यूमन बॉडी को भी, क्योंकि वो एक्सरसाइज भी आपकी होती रहती है जब आप साइकिल चलाते हैं। और इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। इसीलिए आपको बाइसिकल यूज़ करनी चाहिए शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करने में। अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना हो, तब आप यूज़ कर सकते हैं अदर व्हीकल्स का। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना है, तो आप व्हीकल का यूज़ करें। पर उसमें भी आप कुछ चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं। जैसे कि अगर आपको कहीं रुकना हो, या फिर कहीं ट्रैफ़िक जैम हो, या फिर सबसे मेनली जो कि ज़्यादा होता है, वो ट्रैफ़िक लाइट जो रेड हो जाती है, वो उसके लिए हम लोग को मिनटों वेट करना पड़ता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं तब? हम लोग अपना इंजन जो होता है वो बंद कर सकते हैं बाइक का, हम लोग अपनी कार का इंजन बंद कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इससे हम लोग का फ्यूल बचता है। ये फ्यूल बचने से, जैसे आपको पता होगा, जब हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो हम लोग को पॉल्यूशन भी होता है, क्योंकि वो जो फ्यूल होता है वो पॉइज़नस फ्यूम्स जो कि पॉल्यूशन के रूप में, एयर पॉल्यूशन के रूप में होता है एनवायरनमेंट में। इसको भी हम लोग कम कर सकते हैं।
क्योंकि जब हम लोग व्हीकल का इंजन बंद कर देंगे तो ये पॉल्यूशन भी नहीं होगा। इससे इन्वायरमेंट को भी फ़ायदा होगा और इससे आपको भी एक तरह से फ़ायदा है, क्योंकि फ्यूल कम वेस्ट होगा तो इससे पॉल्यूशन नहीं होगा, और जब फ्यूल कम वेस्ट होगा तो आपका जो कार का बाइक का जो इंजन है वो उसमें फ्यूल जल्दी ख़त्म नहीं होगा, जिससे आपकी बाइक और कार ज़्यादा दूर तक चल पाएगी और आपको पैसा भी वेस्ट नहीं होगा वो फ्यूल भराने का। थोड़ा-सा आप ज़्यादा दूर अपनी बाइक या फिर कार से जा पाएँगे। इसी वजह से आपको वो मनी में भी वो अच्छा लाभ मिलेगा और वो एनवायरनमेंट को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इससे हम लोग को बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। इसीलिए हम लोग को जब भी हम लोग को कहीं कार या बाइक से रुकना चाहिए तो हम लोग को हमेशा अपना इंजन बंद करना चाहिए। इसके अलावा आप जो टैक्सी ड्राइवर्स और ऑटो रिक्शा के ड्राइवर्स जो होते हैं उनको भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि कई लोग को नहीं पता होता है इन सब बारे में। तो हम लोग को सारे लोग को अवेयर करना चाहिए ये सब चीज़ों के बारे में। इससे ही हम लोग एक नॉन पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट बना सकते हैं, पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट। और ऐसे नॉन पॉल्यूशन हम लोग अगर करते रहें तो हम लोग का एनवायरनमेंट बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूशन फ्री हो जाएगा। तो हम लोग ने आज ये सारी चीज़ों के बारे में जाना, मिनरल्स के बारे में। अब आज हम लोग वो फॉसिल फ्यूल जैसे कि मैंने आपको बताया ये सब भी जाना, पर अब जानते हैं हम लोग पावर रिसोर्सेज़ के बारे में। मैंने आपको अभी जैसे डेफिनेशन बताई पावर रिसोर्सेज़ की। पावर रिसोर्सेज़ वो होती है जो एनर्जी प्रोड्यूस करती हैं। तो ये कौन-कौन से टाइप की होती हैं? पावर रिसोर्सेज़ 2 टाइप की होती हैं। एक होती है बहुत ही ज़्यादा जो यूज़ में आने वाली नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज़, और एक होते हैं जो कि होते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज़। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज़ में फॉसिल फ्यूल्स आते हैं, और जैसे कि और भी बहुत सारे अलग-अलग टाइप की चीज़ें आते हैं, जैसे कि फायरवुड होते हैं। ये वैसे तो फायरवुड हम लोग नॉन रिन्यूएबल नहीं बोल सकते, क्योंकि हम लोग प्लांट कर सकते हैं ट्रीज़ को, पर फिर भी इससे डिफ़ॉरेस्टेशन होता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा बुरे हैं हम लोग के एनवायरनमेंट के लिए। तो हम लोग जानते हैं फायरवुड, जैसे आपको नाम से पता चल गया होगा, ये एक ट्री से आता है, ये एक प्रकार का वुड होता है। तो हम लोग इसको क्या यूज़ करने के लिए करते हैं, हम लोग इनको हीट एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं। इनको हम लोग इनसे हम लोग फायर जलाते हैं, जिससे हम लोग का कुकिंग और भी बहुत सारे अलग-अलग टाइप के काम होते हैं। इंडिया में, हम लोग की कंट्री में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मटेरियल विलेजर्स के द्वारा फायरवुड ही है हीट प्रोड्यूस करने में। 50% से ज़्यादा विलेजर्स हम लोग के कंट्री में फायरवुड का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया अभी पावर वो इन सब के बारे में, अभी मैं आपको इन सबके जो भी मैं टाइप्स के ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ, इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी बताऊँगा। तो जैसे मैंने आपको बताया फायरवुड के बारे में, फायरवुड के एडवांटेज ये है कि ये बहुत ही ईज़िली एक्सेसिबल हैं और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करते हैं। पर जैसे कि आपको पता है हर चीज़ की एक अच्छा पहलू और एक बुरा पहलू होता है। मतलब कि एक अच्छी चीज़ होती है उनकी, तो एक बुरी चीज़ भी होती है। तो इसकी बुरी चीज़ है कि ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पॉल्यूशन वो करता है, एमिट करता है। बहुत ही ज़्यादा पॉइज़नस फ्यूम्स हम लोग के एयर में प्रोड्यूस होते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा हम लोग के एयर को पॉल्यूशन वो करते हैं। इससे एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है और इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। जैसे आपको पता होगा एयर पोल्यूशन से कितनी सारी लंग डिजीज़ेज़ भी होती हैं। और सबसे बड़ी बात ये, क्योंकि वुड से आता है, वो ट्री से आता है, और इससे मतलब कि ट्री काटने होते हैं और मतलब कि डिफ़ॉरेस्टेशन होता है। तो डिफ़ॉरेस्टेशन एक बहुत ही ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम है और इससे भी हम लोग के एनवायरनमेंट को बहुत ही ज़्यादा असर होता है। जैसे आपको पता है ट्री हम लोग को बहुत ही ज़्यादा अलग-अलग टाइप से मदद करते हैं। ट्री अगर हम लोग बोलें तो हम लोग को रूट्स से वो सॉइल को पकड़ते हैं, जिससे वाटर भी सॉइल में यूज़ नहीं होता है और सॉइल इरोज़न भी नहीं होता है। वो प्लांट्स और ट्रीज़ हम लोग को फल और फूल भी देते हैं और वो सबसे ज़्यादा मेनली ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, जिससे हम लोग का जो एयर है बहुत ही ज़्यादा अच्छे से वो पॉल्यूशन फ्री हो पाए। ये पॉल्यूशन कम भी करते हैं क्योंकि ये ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। तो हम लोग को ये ट्रीज़ काटने से बहुत ही ज़्यादा नुकसान है, और वो ये पॉइज़नस फ्यूम्स जो कि हम लोग के एयर में एमिट होते हैं, ये सब भी ये फायरवुड करता है और डिफ़ॉरेस्टेशन भी होता है इससे। और सबसे बड़ी बात, ये बहुत ही ज़्यादा टाइम लेता है वो क्या बोलते हैं, पेड़ को काटने में। जैसे आपको पता होगा बहुत ज़्यादा टाइम होता है, मतलब कि लेता है। तो इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा
टाइम वो वेस्ट करता है, और ये मतलब कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा इसको कलेक्ट करने में ही, और तब आप जाके इसको जला पाएंगे। तो इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा वो नहीं है अच्छा फ्यूल हीट प्रोड्यूस करने का। अब हम लोग बात करते हैं जैसे कि फॉसल फ्यूल की। फॉसल फ्यूल मैंने आपको बताया अभी कि कौन कौन से होते हैं। कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस होते हैं, और भी कई सारे अलग अलग टाइप के होते हैं। ये सारे फॉसल फ्यूल कहलाते हैं। तो हम लोग इनके भी एडवांटेज और डिसएडवांटेज जान लेते हैं। अभी मैंने आपको फॉसल फ्यूल के बारे में बता दिया है, तो अब मैं आपको डिसएडवांटेज और एडवांटेज बताता हूँ। एडवांटेज इनके होते हैं जैसे कि कोल के, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ये वो अच्छा होता है प्रोड्यूस करने में मतलब कि हीट, तो ये बहुत ही अच्छा सोर्स होता है हीट प्रोड्यूस करने का, फायरवुड की तरह ही। और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हम लोग इनको जला भी पाते हैं। पर इनका बुरा वो ये है कि ये फॉसल फ्यूल है, ये नॉन रिन्यूएबल है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा टाइम लेता है इसलिए। और ये बहुत ही ज़्यादा बल्की होता है, मतलब कि इनको बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े स्टैक्स में हम लोग लाते हैं, जिनकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है इनको ट्रांसपोर्ट करने में। इसीलिए ये बहुत ही वो उतने अच्छे नहीं होते हैं। और ये जैसे आपको पता है कि जैसे फायरवुड की तरह ये भी बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस फ्यूम्स एयर में रिलीज़ करते हैं, एयर पोल्यूशन जिससे होता है। तो ये भी एक ऐसे ही एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं इनके, इसके भी, कोल के। अब हम लोग जानते हैं पेट्रोलियम के बारे में। पेट्रोलियम बोल सकते हैं ये भी एक फॉसल फ्यूल है। ये हम लोग इसको भी यूज़ करते हैं कई सारे अलग अलग चीज़ों में। इनको हम लोग पेट्रोलियम, जैसे आपको पता होगा, ये पेट्रोलियम एक तरह का ऑयल है। ऑयल हम लोग इससे पेट्रोलियम से बस पेट्रोल नहीं निकलता है, जैसे इसके नाम से है तो कई लोग इसको पेट्रोल समझ लेते हैं। तो ये असलियत में पेट्रोल नहीं है। ये पेट्रोलियम, इससे बहुत सारे अलग अलग चीज़ें भी बनती हैं। हाँ, पेट्रोल भी पेट्रोलियम से ही आता है, पर ये पेट्रोल नहीं होता है। तो इससे कई सारे अलग अलग टाइप के ऑयल्स आते हैं, पेट्रोल भी आता है। तो ये पेट्रोलियम जो होता है बहुत ही ज़्यादा डीप डाउन होता है, वेल्थ से आता है। और ये क्योंकि एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा सोर्स है व्हीकल को चलाने का, पर इससे ये होता है कि ये पॉल्यूशन भी करता है जैसे कि बाकी चीज़ों की तरह। और क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा नॉन रिन्यूएबल है और फॉसिल फ्यूल है, तो इससे हम लोग को बचाना भी चाहिए। तो ये बहुत ही ज़्यादा उतना अच्छा नहीं है। डीजल और पेट्रोल, ये सारी चीज़ें पेट्रोलियम से आती हैं। तो ये सारी चीज़ों के बारे में मैं पेट्रोलियम में ही बता रहा हूँ। ये जो पेट्रोल डीजल होते हैं, ये सब बहुत ही ज़्यादा वो पॉल्यूशन वो करते हैं। पर सबसे अच्छा क्या है व्हीकल को चलाने के लिए, वो होता है सीएनजी, कॉम्प्रेस नेचुरल गैस, या फिर आप बोल सकते हैं नेचुरल गैस। नेचुरल गैस वैसे तो हम लोग को कुकिंग में यूज़ होता है। नेचुरल गैस का भी एक ही टाइप है सीएनजी, और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है व्हीकल्स को चलाने में। इनको हम लोग व्हीकल्स में ही मेनली यूज़ करते हैं सीएनजी का। नेचुरल गैस का हम लोग कुकिंग में यूज़ करते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा सोर्स होता है, क्योंकि ये वो पोल्यूशन नहीं वो करता है, और क्योंकि ये ईज़िली ट्रांसपोर्ट हो पाता है वो उसमें, जैसे मैंने आपको बताया पेट्रोलियम भी बहुत आसानी से ट्रांसपोर्ट हो पाता है। इसका ये भी एडवांटेज है पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का, कि ये बहुत ईज़ी होता है ट्रांसपोर्ट करने में। पेट्रोलियम जहाँ पे टैंकर्स से ट्रांसपोर्ट होता है, पेट्रोलियम, ऑयल्स, ये सारी चीज़ें, और ये पाइप्स के द्वारा वो ट्रांसपोर्ट होता है सीएनजी और नेचुरल गैस जो होता है, इसीलिए ये सब है। पर ये भी एक बहुत ही ज़्यादा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम लेती है फॉर्म होने में। और ये बहुत ही ज़्यादा वो होती है, क्या बोलते हैं, इनको बहुत ही ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा ख़त्म भी हो जाती है, तो ये कम मात्रा में होती हैं। इसीलिए हम लोग को इनको कम यूज़ करना चाहिए, उतना ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। पर जब यूज़ करना हो तो हम लोग को यूज़ करना चाहिए, पर जब हम लोग को यूज़ नहीं करना हो तो हम लोग इनको बंद कर सकते हैं। और हम लोग, जैसे कि मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिसिटी बचाने का, ये सब पिछली वीडियोज़ में, ऐसे इनका भी हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं यूज़। अब हम लोग जानते हैं और भी सारी चीज़ों के बारे में, जो कि रिन्यूएबल रिसोर्स हैं। रिन्यूएबल रिसोर्स वो होती हैं जिनको हम लोग ईज़िली एग्ज़ॉस्ट नहीं कर पाते हैं। इनको बहुत टाइम होता है एग्ज़ॉस्ट करने मतलब कि करने में, और ये बहुत ज़्यादा, आप बोल सकते हैं अनलिमिटेड भी, पर फिर भी ये एग्ज़ॉस्ट हो सकती हैं, पर ये जल्दी एग्ज़ॉस्ट नहीं होती हैं।
तो इनको हम लोग रिन्यूएबल रिसोर्स बोलते हैं। ये सारे रिसोर्सेज में आते हैं जैसे कि आपकी सोलर एनर्जी, ये टाइडल एनर्जी, ये और विंड एनर्जी, और हम लोग बोल सकते हैं बायोगैस, न्यूक्लियर एनर्जी, ये सारी चीज़ें हैं। हम लोग इनके बारे में भी जानते हैं। जैसे कि आपको पता है ये सारी एनर्जीज़ बहुत ही ज़्यादा वो अच्छी होती हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में और हीट प्रोड्यूस करने में। पहले हम लोग जानते हैं सोलर एनर्जी के बारे में। सोलर एनर्जी जैसे आपको पता है एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी एनर्जी है जो कि हम लोग को नेचुरली मिलती है, क्योंकि ये नेचुरली मिलती है सन से। तो हम लोग इनको बहुत ही अच्छे से यूज़ में भी ला सकते हैं। इनको हम लोग सोलर पैनल से यूज़ करते हैं। सोलर पैनल से जो ये सन की एनर्जी होती है ट्रैप हो जाती है उसके अंदर, जिससे ये हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने में मदद करता है। सोलर कुकर्स और सोलर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हीटर्स और ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनका यूज़ हम लोग सोलर एनर्जी के द्वारा करते हैं। और हम लोग इनके अगर डिसएडवांटेज के बारे में बात करें, ये सारी चीज़ें तो एडवांटेज हो गई इनकी कि ये बहुत आसानी से मिलता है, ये नेचुरली है और ये रिन्यूएबल है। क्योंकि ये रिन्यूएबल है तो ये बहुत अच्छा सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी का। आप सोच रहे होंगे इसके डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज इनके ये है कि बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है लगाने में, और सबसे बड़ी बात कि ये बहुत ही ज़्यादा उतना वो नहीं होता है कि अगर जैसे कि अगर वो सोलर एनर्जी में ये होता है कि सन की रेज़ आनी चाहिए, तो ये बस जो ट्रॉपिकल रीजन्स होते हैं जहाँ पे ज़्यादा सन मतलब कि होता है, जहाँ पे ज़्यादा सन रेज़ आती हैं ग्राउंड तक, वहीं पे ज़्यादा अच्छा यूज़ में आता है। जहाँ पे जैसे कि आपको पता होगा जहाँ पे ज़्यादा विंटर्स होते हैं नॉर्दिक रीजन में, नॉर्थर्न रीजन्स में, वहाँ पे उतना ज़्यादा इनका यूज़ हो नहीं पाता है, क्योंकि वहाँ पे सन उतना ज़्यादा नहीं निकलता है, और वो निकलता भी है तो भी जल्दी से क्लाउड्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से ये यूज़फुल नहीं हो पाता है। ये सारे थोड़े डिसएडवांटेज हैं इसके। और हम लोग बात करें तो विंड एनर्जी जैसे आपको पता होगा, विंड टरबाइन्स जो होती हैं वो सब बहुत बड़े बड़े लगे रहते हैं। इनसे भी बहुत सारे हम लोग को विंड एनर्जी मिलती है, जिससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। ये ये भी एक बहुत ही अच्छा वो है, और क्योंकि विंड एयर की वजह से होता है तो ये भी नॉन रिन्यूएबल है, मतलब कि ये एग्जॉस्ट नहीं हो सकता है। पर आप सोच रहे होंगे इसके क्या है डिसएडवांटेज? इसके एडवांटेज तो ये है कि ये बहुत ईज़िली हो पाता है और ये बहुत अच्छा होता है। और इसके डिसएडवांटेज ये है कि ये बहुत ज़्यादा ही नॉइज़ पॉल्यूशन क्रिएट करता है, जिसकी वजह से आसपास के लोगों को तकलीफ़ होती है, बर्ड्स, एनिमल्स इन सबको भी तकलीफ़ होती है। और हम लोग बात करें तो ये बर्ड्स और जो कि फ्लाइंग क्रिएचर्स होते हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा ये वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। ये है कि ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता है लगाने में। तो ये उतना ज़्यादा अच्छा सोर्स तो है इलेक्ट्रिसिटी का, पर उतना ही बुरा भी, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा नॉइज़ पॉल्यूशन और बर्ड्स जो कि एनिमल्स होते हैं, जैसे आपको पता है एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए, इनमें बहुत ज़्यादा वो खतरा पैदा करता है। तो हम आप समझ सकते हैं कि ये अच्छा भी है, बुरा भी है। अब हम लोग बात करते हैं वो टाइडल एनर्जी के बारे में। टाइडल एनर्जी जैसे आपको पता है टाइड से होता है। जब टाइड्स हाई टाइड्स आती हैं तो ये उसको एनर्जी में क्रिएट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिससे हम लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट कर देते हैं। इनके एडवांटेज ये है कि ये भी बहुत ही ज़्यादा ईज़िली होने वाला है एनर्जी, पर इसके डिसएडवांटेज ये है कि एनर्जी क्योंकि ये कन्वर्ट ईज़िली करता है, तो ये नहीं है ज़रूरी कि इसके डिसएडवांटेज ना हो, क्योंकि ये ईज़िली एनर्जी कन्वर्ट करता है, पर फिर भी ये बहुत ही कॉस्टली होता है, और ये जो सी क्रीचर्स होते हैं इन सबको भी थोड़ा-सा वो प्रॉब्लम पहुँचाता है। और हम लोग बात करें जैसे कि बायोगैस जो होता है वो एक बहुत ही अच्छा एनर्जी है, क्योंकि मैं इसको सबसे अच्छी एनर्जी बोलूँगा, क्योंकि ये हम लोग को जो बायोडिग्रेडेबल जो कि वो होते हैं हम लोग के ऑर्गेनिक मटेरियल्स, इनसे ये एनर्जी बनाता है। तो आप सोच सकते हैं ये कितना अच्छा, जो कि वेस्ट मटेरियल्स होते हैं जिनको हम लोग फेंक देते हैं, तो ये कितने अच्छे से एनर्जी बना लेता है। तो ये मेरी लिस्ट में तो सबसे नंबर 1 पे है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा होता है एनर्जी क्रिएट करने में। तो ये बहुत ही ज़्यादा ईज़िली हो भी पाता है, क्योंकि ये वो हम लोग के जो वो होता है एयर को भी पोल्यूट नहीं करता, इससे कोई पोल्यूशन नहीं होता और इलेक्ट्रिसिटी भी आसानी से हो पाती है। तो आप सोच रहे होंगे इसके तो एडवांटेज ही होंगे,
एडवांटेज तो इसके हैं बहुत सारी चीज़ें कि ये सारी जो बायोडिग्रेडेबल चीज़ें होती हैं, ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं, इनसे ये एनर्जी बनाता है, तो ये किसी हार्मफुल चीज़ों को एमिट नहीं करता है, पर ये करता है एमिट। ये ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट पैदा करता है, जिससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और वैसे तो इसके बहुत ही ज़्यादा अच्छे भी वो चीज़ें हैं, पर ये क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल और ऑर्गेनिक मटेरियल से चीज़ बनाता है, तो ये मेरे लिए इसमें तो नंबर 1 है। अब हम लोग जानते हैं जियोथर्मल एनर्जी के बारे में। जियोथर्मल एनर्जी आप सोच रहे होंगे क्या है? आप नाम से हो सकता है पता नहीं लगा पाए हों, पर जियोथर्मल का मतलब होता है, जियो मतलब कि अर्थ। जैसे आपको पता है अर्थ में जो एनर्जी होती है, मतलब कि अर्थ में हीट होती है। तो जब आप जितना डीप जाएँगे अर्थ में कोर के पास, उतना ज़्यादा हीट बढ़ती जाएगी, क्योंकि कोर हम लोग का अर्थ का बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो आप जितना डिग डाउन करेंगे डीप, उतना ज़्यादा हीट आपको ज़्यादा मिलेगी। तो इसी से जो हॉट स्प्रिंग्स होती हैं, इन सब से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ये सारी हीट एनर्जी होती है प्रोड्यूस, मतलब कि इनको हम लोग जियोथर्मल एनर्जी बोलते हैं, क्योंकि अर्थ के द्वारा प्रोड्यूस होती हैं। इसके भी एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं, पर ये क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है कुकिंग और इन सब चीज़ों के अब इन सब चीज़ों के लिए। आपको अब मैं बताता हूँ न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में। न्यूक्लियर एनर्जी भी बहुत ही अच्छा होता है, पर उतना भी अच्छा नहीं, क्योंकि ये भी कई सारी चीज़ों जैसे कि फॉसल फ्यूल्स बहुत ज़्यादा पॉइज़नस फ्यूम्स एयर में एमिट करते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा ऐसी ही चीज़ें करता है। न्यूक्लियर एनर्जी हम लोग जो वो होता है न्यूक्ली ऑफ एटम न्यूक्लियस एटम्स का, उससे हम लोग न्यूक्लियर फ्यूज़न के वो मदद से हम लोग ये एनर्जी बनाते हैं एटम्स की। तो हम लोग इससे भी क्या बहुत ज़्यादा वो प्रभाव पड़ता है हम लोग के एनवायरनमेंट में, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव मटेरियल्स एमिट करता है और वो लैंड और वो इन सब चीज़ों में, क्योंकि ये ऐसा रेडियो एक्टिव मटेरियल एमिट करता है, तो इसी की वजह से हम लोग के इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा वो नुकसान भी पहुंचता है। क्योंकि ये रेडियो एक्टिव मटेरियल्स है, तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान भी पहुंचाते हैं उनके आसपास की चीज़ों में। अब और इनके तो बहुत सारा वो एडवांटेज भी हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। ये जितनी भी मैंने आपको अभी चीज़ें बताई जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती हैं, इनमें ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। पर क्योंकि रेडियो एक्टिव मटेरियल्स वो एमिट करता है, तो इसी वजह से ये उतना ही ख़राब भी है। ये इसमें बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, तो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब कि वो जगहों में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पाता है। तो आज हम लोगों ने इन सारी चीज़ों के बारे में जाना, जियोथर्मल एनर्जी, टाइडल एनर्जी, बायोगैस और न्यूक्लियर एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, और हम लोग ने मिनरल्स के बारे में भी जाना। तो आज हम लोग ने कई सारी चीज़ों के बारे में जाना। तो आज के लिए बस इतना ही। आज मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। अगर आपको सीखने को मिला, तो आप नीचे मेरी वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और ऐसे ही आप मेरी अलग-अलग वीडियोज़ को देखना चाहते हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बगल में बेल आइकन दबा सकते हैं, जिससे आपको मेरी आने वाली कोई भी वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाए। अगर आपको कोई नई वीडियो के लिए सजेशन देना हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप कमेंट करना चाहते हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। मैं आपको अगली वीडियो में मिलता हूँ किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।